5.3। अच्छा जरा देखिए, जैसे अपने पास है ना, ये क्वेश्चन तो किसका है, NCERT का, है ना। और अभी रेड्यूस बुक भी आई है, रेड्यूस सिलेबस में क्वेश्चन नंबर कुछ और है। तो मैं ओल्ड बुक का भी लिख दे रहा हूँ और न्यू बुक का भी लिख दे रहा हूँ। तो ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 5.3 और न्यू बुक में ये जो क्वेश्चन है ये है 4.3। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है करके। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास m is described described by y is equal to ut plus हाफ gt स्क्वायर। ओके, और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्टिंग एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ओके, तो अपन को यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग किसकी, कि अपन लोग क्या जानते हैं। तो वी नो दैट अपन लोग क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। नाउ अगर मुझे फोर्स चाहिए, क्या चाहिए मुझे, फोर्स चाहिए, तो अपन को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। अब मेरे पास मास तो गिवन है, मास क्या है अपने पास, एम है, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए क्या, वेलोसिटी पता होनी चाहिए। और वेलोसिटी कैसे आती है, तो डिस्प्लेसमेंट का वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अपन लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपन को क्या मिलता है बेटा, वेलोसिटी मिलता है। और वेलोसिटी का अगर मैं क्या कर दूं, वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो v इज इक्वल टू है ना d। अब यहाँ पर मैंने x लिया था, अगर यहाँ पर मैं अब क्या ले लूंगा, y ले लूंगा, तो dy अपॉन dt। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन dt। y का वैल्यू क्या है अपने पास, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t का ही होगा। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे सेपरेट सेपरेट कर लेता हूँ। तो d अपॉन डी टी यू टी, ठीक है, प्लस d अपॉन डी टी हाफ जी टी स्क्वेयर। तो u क्या हो जाएगा बेटा, इसमें u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा कांस्टेंट, d अपॉन डी टी हो जाएगा किसका, t का, प्लस 1/2 भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और g भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि g का वैल्यू कितना होता है 9.8। तो g भी कांस्टेंट हो गया, और d अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो कांस्टेंट है, u हो गया, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, प्लस है ना हाफ और g इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है क्या बेटा अपने को, 2t, ये मालूम है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सॉरी v इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, v इज इक्वल टू अपने पास आ गया है ना u प्लस जी टी, ये v आ गया। अब मुझे वेलोसिटी से क्या चाहिए भाई, एक्सेलरेशन चाहिए। तो सिंस a इज इक्वल टू है ना dv अपॉन क्या हो जाएगा, dt, मतलब वेलोसिटी का मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, वन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है अपने पास, u प्लस जी टी। फिर से आप सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी यू प्लस डी अपॉन डी टी जी टी। ठीक है,
अब u तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो आप बाहर निकाल लीजिए, है ना, कांस्टेंट मतलब u को बाहर निकाल लीजिए, d अपॉन डी टी। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया, प्लस g को भी मैंने बाहर निकाल दिया, तो d अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, t। तो एक्सेलरेशन कितना आया जरा देखते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, अगर हम ऐसा करें, है ना, x जैसे सपोज 1 है, तो 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0 प्लस g, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया अपने पास g। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो इसे इक्वेशन दे देते हैं ना, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू मैं कहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, वी गेट, क्या मिल जाएगा भाई, तो f इज इक्वल टू एम जी, f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम जी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है।